आगे का जमाना तो ऐसा था कि मानदंड बना हुआ था कि सिर में केस आ गया, सफ़ेद केस, तो समझते यमराज का निमंत्रण आ गया है, अब संसार को छोड़ो, साधु सन्यासी बनो, वैराग्य में जाओ, त्याग कर देते, घर को छोड़ देते थे। रामायण का प्रसिद्ध है कि महारानी व राजा का केस संवार रही थी और इतने में अचानक बोली कि एक यमदूत आ गया, दूत आ गया। राजा ने कहा मेरे महल में कैसे आ सकता है, इतने पहरेदार खड़े हैं, नंगी तलवारें लिए, कोई भीतर आ नहीं सकता। उसने कहा महाराज आ गया। अरे कैसी बात करती हो, कहाँ गया? केस उखाड़ा और हाथ में दिया और कि ये आ गया। राजा ने कहा मेरी बड़ी भूल हुई, हमारे पूर्वज तो सफ़ेद केस आने से पहले ही त्याग कर देते थे और मैं पीछे रह गया, तत्काल उठा और घर को राज्य को छोड़कर चला गया। आज तो शायद एक केस नहीं 1000 केस आ जाए, 1000 केस तो फिर से काला करने का प्रयत्न तो करते हैं। मैंने एक बार पढ़ा, है तो बड़ी मजाक की बात, एक 2 सहेलियां मिली और एक ने पूछ लिया कि अभी तुम्हारे पति के केस इतने काले कैसे रहते हैं, इसका राज क्या है? बोली नहीं बताऊं तो अच्छा है। अरे बता तो दो क्या है? कि देखो मैं जब जूते की सफाई करती हूँ उस पर लगाती हूँ रंग और वही पीछे फिर पति के सिर पर फेर देती हूँ, इससे काला हो जाता है। तो ये काला करने की बात तो मन में आती है पर त्याग करने की, छोड़ने की बात नहीं आती। आज मैं देखता हूँ कि हमारे पास दीक्षा लेने आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, पता नहीं क्या बात है, छोटे लड़कों में तो ऐसा उल्टा चक्का चल रहा है। 7-8 बरस का बच्चा और पीछे पड़ गया कि मैं साधु बनूंगा, पीछे पड़ा हुआ है, हमारे साथ है। हमने कहा अभी तुम पढ़ो, राहती मास्टर ने कहा कि अभी पढ़े, पर वह घर जाना ही नहीं चाहता। छोटों में तो है पर बड़ों में कहें कभी 40 वर्ष के हो गए, 35 वर्ष के, 30 वर्ष के दंपति दोनों दीक्षा ले सकते, आगे तो लेते थे जोड़ा। अब तो इतना मोह व्याप गया कि वे दीक्षा की बात तो क्या और बात भी नहीं सोचते हैं कुछ। तो एक ये जो भावना का परिवर्तन आया है, स्वास्थ्य का, चरित्र का और चिंतन का एक पहला बिंदु है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए कि हमारी जीवन शैली का एक प्रमुख अंग बने अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा चरित्र। आप एक फार्मूला बना लें, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा चरित्र। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका चरित्र भी अच्छा होगा, और अच्छा स्वास्थ्य तो समझ लो इसका चरित्र भी अच्छा है। और चरित्र को आप केवल शरीर तक सीमित न रखें, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो अपने प्रेक्षा ध्यान का एक मुख्य सूत्र बना हुआ है।